स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम स्पेशल होने वाला है। जो भी आपके डाउट्स है अपाचे RTX 300 के बारे में, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो एक डिमांड हो रही थी, लास्ट जो हमारा वीडियो शूट किया था हमने रिगार्डिंग द माइलेज टेस्ट, कि आप हाईवे पे एक बार बाइक को लेके जाओ और एक बार माइलेज टेस्ट करके दिखाओ कि कितना माइलेज मिल रहा है। तो बस आज हम वही करने वाले हैं। वी हैव द बाइक विद अस। आज हम लोग हाईवे हिट करेंगे। दो तीन चीज़ें इसमें मेजरली मैं फोकस करूँगा। एक तो जब मैं टैंक फुल करूँगा, जो उसका मीटर है उसको रीसेट कर देंगे, तो उस पर कितना वो माइलेज दिखा रहा है वो हमें पता चलेगा। जब ये वीडियो ख़त्म होगा हम फिर से गाड़ी रिफ़िल करेंगे, तो टैंक फुल और टैंक फुल मेथड से कितना माइलेज निकलता है बाइक का वो आपको समझ में आ जाएगा। जो वाइब्रेशंस, जो मेजर कंसर्न है लोगों का टूरिंग के टाइम पे, तो क्या इसमें वाइब्रेशंस है वो भी हम लोग डिटेल में चेक करेंगे। अगर 80 जा रही है तो कितना RPM पे जा रही है, 100 जा रही है तो कितना जा रही है, प्लस कौन से राइडिंग मोड में गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या थ्रॉटल रिस्पॉन्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो भी चेक करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग आज चेक करने वाले हैं वो है इसका क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल सेट करेंगे, देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है, क्या इसमें कुछ इश्यूज या ग्लिचेस वगैरह है। इसके अलावा आपकी अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर पूछिए, तो उसके भी आंसर्स मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट। Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. तो चलिए गाइज, आज का टेस्ट हो गया है शुरू। अनिकेत इज़ राइडिंग द बाइक। सो आज का प्लान ऐसा है कि हम लोग बाइक चलाएंगे अराउंड 50, 60, 70 किलोमीटर्स। वी हैव नॉट डिसाइडेड इट। तो हाईवे पे ये टेस्ट होगा। हम लोग अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स चाकन, देन विल हिट द नासिक हाईवे आफ्टर दैट। तो ये एक्चुअली नासिक हाईवे स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पे एक अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स का जो पैच है वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहता है, सो विल हैव टू पास दैट। और आज के वीडियो में सारे जो डाउट्स हैं आपके, वो सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। सो हम लोग ने टैंक फुल कर दिया है, XP95 फ्यूल इसमें डाला हुआ है, और ट्रिप मीटर पे रीसेट कर दिया है कि हम लोग चेक कर पाएंगे कि भैया ये माइलेज ट्रिप मीटर पे कितना दिखा रहा है। इसमें हम लोग लो स्पीड तो नहीं, बट हाई स्पीड डेफिनेटली चेक करेंगे। टॉप स्पीड भी हिट करने का ट्राई करेंगे। कितना RPM पे गाड़ी चलती है वो तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था बाइक में वाइब्रेशन है, तो क्या वाइब्रेशन है वो भी टेस्ट करेंगे। हर मोड में गाड़ी टेस्ट करेंगे। क्रूज कंट्रोल चेक करेंगे, फ़ैन किक इन होता है, हीटिंग होती है, या फिर गियर शिफ्ट में कुछ इशू होता है। तो पहले रिव्यूज़ में हमने बोला था कि गियर शिफ्ट में थोड़ा सा हमको नॉचनेस लग रहा है, वो भी हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या गियर सारे स्मूथ आउट है। कॉर्नरिंग में डेफिनेटली करूँगा। आई डोंट नो हाउ मच आई वुड बी एबल टू रिकॉर्ड इट ऑन द कैमरा, बट डेफिनेटली विल ट्राई दैट एस्पेक्ट एज वेल। हाई स्पीड पे लेके जाने के बाद बाइक में स्टेबिलिटी कितनी है वो भी हम लोग चेक करेंगे। सो राइट नाउ वी आर क्रूजिंग एट क्वाइट हाई स्पीड। तो अभी जो है वो अनिकेत इज टेकिंग इट। आई थिंक आई विल टेक द बाइक व्हेन वी टेक द यू टर्न एंड रिटर्न तो यस और एक गाइस जो वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा था, बाइक का टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए अभी जो है बाइक इट्स ऑलमोस्ट अबव 100
and is cruising quite comfortably. I'm pretty much impressed with this one. So इनिशियल जो थॉट थे बाइक के बारे में, इंजन के बारे में, अब क्या होता है बहुत सारे लोग स्पेसिफिकेशंस देखते हैं जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं और सोचते हैं कि यू विल पास दिस बाइक सेइंग यार 36 PS और 28.2 या 28.5 Nm का जो टॉर्क है उससे क्या ही होगा. बट जितना मैं बाइक को चला रहा हूँ ना एज अ स्पीड 400 ओनर, दिस इज़ व्हाट आई फील. द बाइक पैक्स अ पंच. और इसका जो प्रॉपर ADV वाला शेप है ना, वो इस बाइक के लिए एकदम मैजिकल टर्न आउट हो रहा है. क्योंकि हाईवे क्रूजिंग पे ना, अब जैसे मैं चल रहा हूँ तो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ विंड ब्लास्ट ऑन दिस बाइक, क्योंकि इसमें विंड प्रोटेक्शन एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है. ऑन द अदर साइड व्हेन अनिकेत इज राइडिंग दैट बाइक ना, बिकॉज ऑफ द विंडशील्ड एंड द प्रॉपर ADV वाला जो शेप है ऐसा लग रहा है कि उसमें विंड ब्लास्ट कुछ भी नहीं है. एंड दैट्स व्हाट ही कंफर्म व्हेन वी मेट एट द सिग्नल एज वेल. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही इज़ टेकिंग हिज बाइक आउट हाई स्पीड वगैरह हाईवे पर. फर्स्ट टाइम ही हम लोग टेस्ट करने वाले हैं. इसका रीज़न ये है कि हम दोनों भी बाइक चलाएंगे, दोनों भी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे ऑब्जर्वेशंस और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सच में ऐसा है. हो सकता है कि जब मैं अकेला चलाऊं तो मेरे एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो, बट विल गेट टू द पॉइंट. तो चलिए अभी चलते हैं हाईवे थोड़ा. विल टेक अ रेस्ट एंड व्हेन आई गेट द बाइक टू राइड ऑन द हाईवे मैं आपके साथ डिटेल्स सारे शेयर करूँगा. तो चलिए बाइक आ गई है मेरे पास. प्लान ऐसा था इनिशियली कि हम लोग 50-60 किलोमीटर्स करेंगे, बट हाईवे हमें इतना अच्छा मिला कि वी जस्ट कीप ऑन राइडिंग. So after the 80 kilometers we finally took the U-turn and now I'm back on the TVS Apache RTX 300. अब इस बाइक के बारे में जो मेरे इनिशियल इम्प्रेशन थे ना, the more I riding it I'm getting impressed. तो इसमें जो मेन इशू मुझे लग रहा था ना, वो उसके बारे में बात करते हैं. वाइब्रेशन. अभी देखिए बाइक जो है वो एकदम ही खतरनाक वाली क्रूजिंग स्पीड पे है और मुझे हैंडल बार और जो इसके फुट पैग है उस पर एकदम माइनर सा बड्स दिख रहा है. सो इट इज़ नॉट समथिंग टू बी बॉदर्ड अबाउट. सिमिलर बड्स मैंने ठीक से नोटिस किया. सो देखिए 123, 20 सो सिमिलर स्पीड जब मैं स्पीड 400 पे हिट करता हूँ ना, आई गेट सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्रेशन. सो दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी बॉदर्ड अबाउट. रेस्ट बी एश्योर. हाईवे क्रूजिंग के लिए आप अगर बाइक देख रहे हो ना, 100 to 120 दिस बाइक कैन डू ऑल डे एवरी डे लॉन्ग विदाउट स्वेटिंग. तो इंजन हालांकि 300 cc है बट इट पैक्स लॉट ऑफ पंच. और जैसे मैंने बोला जो ADV शेप है वो इतना खतरनाक डेफिनेटली इसके फेवर में काम करता है ना, कि वंस यू अचीव दैट स्पीड, टू मेंटेन दैट स्पीड इज़ वेरी मच ईजियर बिकॉज ऑफ द शेप. और जो इसका जो मैंने ये बोला था जो विंडशील्ड दिया है, आई थिंक ये थोड़ा सा छोटा है. इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. इसको एक्सटेंडर डालना इज़ द मस्ट हैव. फर्स्ट एक्सेसरी वही आपको इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी. तो यस, वाइब्रेशंस नहीं है. टॉप स्पीड अभी मैं बात कर रहा था. सो अनिकेत हैज़ ऑलरेडी हिट 146 किलोमीटर्स ऑन दिस बाइक. मैं देखता हूँ क्या मैं इतना ट्राई कर पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच मिलना भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रैफिक है रोड पे. बट ही हैज़ हिट दैट 146 kmph का जो स्पीड है. मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा उसका. ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं हीटिंग और फ़ैन किकिंग का. अब देखिए बाइक जो है उसमें हीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है. तो मैंने स्पीड 400 बैक टू बैक चलाया है. तो जब हम लोग साथ में चल रहे थे, व्हेन आई यूज्ड टू कम एट द स्लोअर स्पीड्स ना, ये मेरी जो स्पीड 400 है उसमें फ़ैन किक इन हो रहा था. वैसा इशू इसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा. तो हीटिंग तो डेफिनेटली नहीं रहने वाली इस बाइक में. आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो. दैट इज़ नॉट द पॉइंट दैट यू शुड बी वरीड अबाउट. एक्सेलेंट हीट मैनेजमेंट बाय TVS इन दिस. गियर शिफ्ट में भी कोई इशू नहीं है. सट करके गियर सारे हम लोग डाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं. तो वो नॉचनेस जो इनिशियली फील हो रहा था, आई थिंक वो भी मुझे कहीं पे नहीं लग रहा है. ओके, नेक्स्ट चीज़ आपकी जो डाउट है कि जो इसका RPM हिट हो रहा है. सो आई थिंक 80 कम्स एट समवेयर अराउंड 5000 RPM. और उसके बाद जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे RPM भी 1000 RPM से उसका ऐड हो रहा है. सो 80 इज़ 5K RPM, 90 इज़ 600 इज़ अराउंड 7K RPM के पास गाड़ी का आता है. तो छोटा इंजन है, थोड़ा एफर्ट इंजन को करना पड़ता है टू गेट दैट परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट.
बट इसका मुझे ये लगता है ना एडवांटेज भी है, तो ये गाड़ी माइलेज भी डेफिनेटली अच्छा लेगी। पिछला वाला माइलेज टेस्ट आप लोगों ने तो डेफिनेटली देखा ही होगा, मैंने सिटी में उसको चलाया था और उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि गाइज तो 20, 30, 40 की स्पीड पे चलाने के लिए गाड़ी नहीं बनी है। तो यस, हियर वी आर टेस्टिंग द बाइक बाय डूइंग इट्स फुल पोटेंशियल। हाईवे के लिए बाइक बनी है, हाईवे पे चलाएंगे, देखते हैं। और अभी ना गाइज, जैसे अनिकेत ने चलाई है बाइक, मैं चला रहा हूँ ना, वी आर नॉट शोइंग एनी मर्सी ऑन दिस वन। वट एवर स्पीड वी फील इट इज़ डूएबल सेफली ऑन द हाईवे, हम लोग बाइक को लेके जा रहे हैं एंड दिस इज़ परफॉर्मिंग एक्सीलेंट। हो सकता है इस पे थोड़ा माइलेज पे इम्पैक्ट करे, बट या दैट इज़ व्हाट दिस बाइक इज़ मेंट फॉर ना। लॉन्ग टूरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आप 50-60 पे नहीं चलाओगे, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। तो यस, हम लोगों ने पूरा फुल थ्रॉटल दिया है। 146 ही हैज़ ऑलरेडी हिट, आई विल ट्राई टू हिट द हाई स्पीड एज वेल। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो थी वो था कॉर्नरिंग और स्टेबिलिटी के बारे में। सो व्हेन आई हिट स्पीड ऑफ लाइक 110, 120, 130, I'll have to duck a little bit, क्योंकि जो विंड ब्लास्ट आ रहा है ये छोटी वाइजर की वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अदरवाइज दिस इज़ वेरी स्टेबल बाइक। ओके, सो 180 kg का वेट है, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार ये जो सस्पेंशन है मे बी इट विल मेक यू नर्वस एट द हाई स्पीड और द कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी में। तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इनफैक्ट ये जो उबड़ खाबड़ रोड है ना, वेन एवर यू आर गोइंग अबाउट दिस वन, छोटे छोटे पैचेस है खराब रोड के, इवन इट यू गो एट 100 ना, यू डोंट फील एनीथिंग। तो सस्पेंशन वो एकदम नीटली एब्जॉर्व कर लेता है सारी चीज़ें। सो व्हेन आई एम राइडिंग स्पीड 400 मुझे स्लो होना पड़ता है या फिर मुझे थोड़ा सैडल करना पड़ता है, ऐसी चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है। सस्पेंशन इज़ ऑफ वेरी वेरी प्लस क्वालिटी। टर्निंग रेडियस भी गाड़ी का एकदम छोटा है गाइज, दिस इज़ लाइक वेरी इजी टू टर्न। वेट मैनेजमेंट भी गाड़ी का बहुत अच्छा है। तो आप 180 kg का वेट है, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है, तो इसको मूव करना ना, इवन एट द स्टैंड स्टिल, या फिर आपने कहीं पे आगे जाके पार्क कर दिया स्लोप पे, इसको घुमा के फिर से लेके जाना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मच ईजी ऑन दिस वन। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। चलिए, थोड़ा सा ओपन रोड का स्ट्रेच मिल गया। आई जस्ट टेस्ट 25, 26, 24। चलिए देखते कितना ये बाइक मैनेज कर पाती है। 134, 37। Okay, I think I did 138 or 39. I'm not able to tell you. वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा कितना टॉप स्पीड हुआ है, बट yes, this is definitely a very very confident inspiring bike. Highway manners, आप अगर doubtful हो, I'll definitely give you a green signal. Go for it, guys. This is a very big statement, but yeah, there is nothing like it in the market as of now. 300cc engine, perfect combination, ADV styling, plush ride quality, excellent highway manners, और फुली लोडेड गाड़ी है। वैल्यू फॉर मनी भी है, जितना ये प्राइस में ये बाइक आ रही है, आपको फीचर्स भी इसमें सारे मिल जाएंगे। ओके, सो कमिंग टू द फीचर्स, या सो थोड़ा सा इसके मोड्स चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने कंटिन्यूसली एक ही मोड में गाड़ी चलाई है, वो है टूर मोड, और उसमें ही मुझे यार थ्रॉटल रिस्पॉन्स सबसे अच्छा लगता है। इसका जो अर्बन वगैरह मोड है, आई डोंट नो, उसमें थोड़ा सा इनिशियल लैग है, वो बाइक का पावर ही फील नहीं होता है। सो आई थिंक टूर मोड इज़ द बेस्ट वन। सो चलिए मैं मोड थोड़ा चेंज करके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो चलिए मोड चेंज करते हैं, मैंने डाल देते हैं इसको और से अर्बन मोड। और यार इसका मोड चेंज करना भी बहुत इजी है। ये जो एरो कीज़ है ना, इसको आपको सिर्फ ऊपर नीचे करना है थ्रॉटल क्लोज करके, और मोड चेंज हो जाएंगे। मुझे ये पता ही नहीं था लास्ट टाइम व्हेन आई डिड इट। तो देखिए, अर्बन मोड में थ्रॉटल रिस्पॉन्स में फुल दे रहा हूँ, बट गाड़ी एकदम लीनियर वे में उठ रही है। हालांकि मुझे लगता है मोड में स्पीड पे कोई रिस्ट्रिक्शन टॉप स्पीड पे तो नहीं होगा, बट इट जस्ट दैट जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो एकदम से लेजी हो जाता है। तो येस, दिस इज़ दी अर्बन मोड फॉर यू। बाइक 100 तो आराम से कर रही है, और इसका जो वार्निंग मैसेज है ना, वो आप सेट कर सकते हो कि कितने स्पीड पे जाने के बाद आपको वार्निंग मैसेज चाहिए। तो येस, दिस इज़ अर्बन मोड फॉर यू। 110,
आई एम एबल टू डू एंड टॉप स्पीड में कुछ इशू नहीं है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स यार, आई डोंट लाइक द अर्बन मोड इवन इन द सिटी एज वेल। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाईवे पे ही, सिटी में भी मुझे ये मोड इतना ये नहीं लगा, थोड़ा सा वो लेथार्जिक है, वो मज़ा नहीं आता बाइक चलाने में। चलो इसको रैली मोड में डाल के देखते हैं कि रैली मोड में बाइक कैसे परफॉर्म करती है। अब जितना मुझे लग रहा है ना, रैली मोड में आपका पावर आउटपुट में कुछ चेंज नहीं होगा, लीनियर इसका जो पावर है वो थोड़ा अर्बन मोड से बेटर है, बट इसमें आपको पीछे का जो ट्रैक्शन कंट्रोल आई थिंक वो एकदम ही सेंसिटिविटी कम कर देता है, तो वो फुल व्हील आप पीछे वाले इसमें घुमा सकते हो। और जो इसका रियर का EPS है वो थोड़ा सा स्विच ऑफ हो जाता है। तो यस, रैली मोड आई थिंक आई विल कीप दिस फॉर ओनली फॉर ऑफ रोडिंग पर्पज। ओके, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट वन। तो गाइज ये बाइक मैंने ऑलरेडी एक ऑफ रोड पे जो पैच मिला था उस पर टेस्ट किया है, उसका भी एक डेफिनेट वीडियो आएगा जिसमें आई शेयर माई एक्सपीरियंस कि भाई ऑफ रोडिंग में बाइक ने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर आप वो एस्पेक्ट देखना चाहते हो बाइक का, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो उसका डेफिनेटली आएगा। एंड जस्ट टू गिव यू एन हिंट, I came back impressed with the off-roading performance of the TVS Apache RTX 300. Excellent bike guys. और जो क्रूज कंट्रोल है इसका मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना, क्रूज कंट्रोल अच्छा काम करता है, बट अगर आप उसको एक स्पीड पे टेस्ट करोगे ना, वो थोड़ा सा नॉची है। मतलब फ्यूलिंग जो है उसका वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा आगे पीछे ये कर रहा है। लेट से 80 पे मैंने सेट किया उसको, तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा स्पीड ड्रॉप कर रहा है, बढ़ा रहा है। हालांकि ट्रिप मीटर पे वो मतलब कंसोल पे 80 का ही दिखाएगा स्पीड, बट फ्यूलिंग थोड़ा सा कहीं ना थोड़ा सा नॉची है। तो मतलब फ्यूलिंग नॉची है, मतलब थोड़ा सा ना वो गाड़ी ऐसा जर्क करते हुए चलती है। तो अगर हम थ्रॉटल को होल्ड करके रखेंगे लेट्स से 80 पे, तो वो गाड़ी 80 पे कॉन्स्टेंटली क्रूज करेगी। बट अगर क्रूज कंट्रोल सेट किया ना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार वो फ्यूलिंग ऐसा झटके मारने वाला जो काम है, हाँ राइट, दैट इज़ द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो आई थिंक ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, इम्प्रूव डेफिनेटली होगा। TVS विल पे अटेंशन ऑन दिस एस्पेक्ट। और जो एक चीज़ मैंने नोटिस की क्रूज कंट्रोल के बारे में ना, ये है आपको डिसएंगेज करना है तो आपको फ्रंट ब्रेक ही यूज़ करना पड़ेगा। आप रियर का ब्रेक दबाओगे, क्रूज कंट्रोल नहीं डिसएंगेज होगा। आप क्लच दबाओगे, नहीं होगा। तो आपको जब तक फर्स्ट फ्रंट ब्रेक नहीं दबाते, क्रूज कंट्रोल एंगेज ही रहता है। और दूसरी चीज़ जो है इस क्रूज कंट्रोल के बारे में, जब वो डिसएंगेज होता है ना, तो थोड़ा सा गाड़ी का RPM बढ़ता है, देन देयर इज़ अ सडन पावर लॉस। मतलब वो जो डिसएंगेजमेंट है वो एकदम कट ऑफ करके कम नहीं होता, इट विल टेक यू थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद वो स्पीड थोड़ा नीचे होता है। तो यू विल हैव टू वॉच आउट फॉर इट। आप एकदम ही गाड़ी के क्लोज सामने वाले चला रहे हो और डिसएंगेज करोगे, इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू डिसएंगेज दैट। तो थोड़ा सा केयरफुली आपको ये फीचर जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। बट ओवरऑल आई थिंक आई केम बैक इम्प्रेस्ड विद दिस हाईवे राइड। जो फाइनल चीज़ बची है टेस्ट करना है इसका माइलेज। अगर ये बाइक माइलेज रिटर्न करती है 30 प्लस, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो भाई गाड़ी का जो टॉप स्पीड है वही अचीव कर लिया है। तो 30 प्लस भी अगर ये बाइक देती है ना, आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस वन। तो चलिए चलते हैं पेट्रोल पंप पे और देखते हैं टैंक फुल मेथड से कितना माइलेज आ रहा है। तो हम आ गए हैं फिर से उसी पेट्रोल पंप पे और हमने फिर से XP95 सेम फ्यूल फिल किया इसमें, और फ्यूल आया है 5.1 लीटर। ओके, तो अब देखते हैं गाड़ी का ट्रिप कंसोल पे कितना बता रहा है फ्यूल। ओके, तो गाड़ी में दिखा रहा है, हम जाते हैं ट्रिप मीटर में और देखते हैं ये कितना है। ओके, सो टोटल 643 किलोमीटर, 55 का एवरेज स्पीड, 31.6 का माइलेज बाइक दिखा रही है इस पे, विच इज़ क्वाइट गुड। और अब देखते हैं थोड़ा ट्रिप मीटर में जाके कि कितना माइलेज आ रहा है। तो राइड मोड, ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप में ओके डे ट्रिप, और इसमें देखेंगे हम किलोमीटर्स कितने हुए हैं। तो 174.1 किलोमीटर, 146 का टॉप स्पीड, फ्यूल कंजम्पशन हुआ है 5.5 लीटर। ओके, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। 5.5 लीटर्स ये बता रहा है। एवरेज स्पीड हमने कवर किया है 55 किलोमीटर्स पर आवर,
विच इज़ क्वाइट गुड जितना हमने पुश किया था। और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ रही है 31.6। ओके, 31.6 इज़ द नंबर गाइज, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। हमने जो फ्यूल किया था तो टैंक फुल मेथड से वो बता रहा है 5.1, ये बता रहा है 5.5, तो इसकी वजह से माइलेज दिख रहा है 31.6 लीटर। हमने जब फ्यूल किया था वो आया था 5.1 लीटर। थोड़ा इसका कैलकुलेशन करते हैं। 174 हमने कवर किया है, 5.1 लीटर फ्यूल किया है, तो इसको डिवाइड करेंगे 5.1 से, सो टोटल हमारी फ्यूल इकोनॉमी आ रही है 34.11, विच इज एक्सेलेंट फ्यूल इकोनॉमी फॉर द TVS RTX Apache 300। सेम 174 किलोमीटर्स के लिए मेरी स्पीड 400 ने लिया है 5.63 लीटर्स का पेट्रोल, तो इसका जो माइलेज आया है स्पीड 400 का वो आया है 30.90, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग इट्स अ 400 cc। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।